नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आपको मार्केट के बारे में बताने वाला हूं। यानी मार्केट को आज हम लोग समझेंगे और मार्केट के कितने फॉर्म हैं, यानी उसके मार्केट के कितने प्रकार हैं इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। इंफॉर्मेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि आज हम इसमें मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग मार्केट के बारे में जानते पहले से ही हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट का जो डेफिनेशन होता है वो रियल लाइफ से कुछ हटके होता है। हालांकि रियल लाइफ से भी कुछ रिलेट करता है, उसको मैं आगे आपको डिस्कस के दौरान बता दूंगा। ठीक है, कि मार्केट में किस तरीके से क्या होता है। फिलहाल के लिए हम मार्केट में आते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट का मतलब यही होता है कि एक ऐसा प्लेस होता है कि जहां पर बहुत सारे मात्रा में बायर्स और बहुत सारे मात्रा में सेलर्स आकर के अपने सामान को ला करके कंज्यूमर को दे देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसा होता है कि कोई भी एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन पर उस जगह पर लोग जा करके सामान को खरीद करके और उनको पैसा दे देते हैं। ये एक मार्केट हो जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि मार्केट का परिभाषा कुछ इस तरीके से होता था, जैसे अगर घी का मार्केट लग रहा है तो केवल घी का ही मार्केट लगेगा, यानी उस पूरे मार्केट में केवल घी ही बिकेगा। और जैसे मान लीजिए किसी और मार्केट में दाल बिक रहा है तो उस मार्केट में केवल दाल ही बिक्री होगी, उसके अलावा नहीं कुछ होगा। और ऐसे ही किसी में मान लीजिए गुड़ बिक रहा है तो गुड़ ही बिकेगा। मतलब अलग अलग जो गुड्स है, अलग अलग जो वस्तु है, उसकी मार्केट, उसकी बाजार अलग अलग लगती है। इनफैक्ट आज भी आप देखते होंगे ऐसा लगती है। लेकिन क्या ऐसा इकोनॉमिक्स में भी है, वो चीज समझने वाली बात है। फिलहाल के लिए हम मार्केट पे आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मार्केट का जो आज का ट्रेंड है, यानी आज का जो टाइम है, मॉडर्न टाइम है, उसमें मार्केट का परिभाषा कुछ अलग ही हो जाता है। दोस्तों, आज के टाइम में मार्केट का मतलब होता है कि ऐसे सभी जगह, ऐसे सभी लोकेशंस जहां पर आप पैसा दे करके सामान को खरीद सकते हैं, वो सभी जगह आपका मार्केट बन जाता है। जैसे समझिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि घर में किसी को कुछ चीज जरूरत की पड़ी अचानक से, रात में मान लीजिए कि आप फोन को स्वाइप अप कर रहे हैं तो अचानक से आपके सामने फ्लिपकार्ट आता है, अमेजॉन आता है, मीशो आता है, इस तमाम प्रकार के ऐसे प्लेटफॉर्म आते हैं जहां पर आप अपने मन पसंदीदा चीज को आप खरीद सकते हैं। आप खरीदते हैं कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया, वहां पे बहुत सारे आप स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, आपने कैटेगरी चूज किया फोन की या किसी भी और वस्तु की, आपने कैटेगरी चूज कर लिया कि मुझे यही सामान खरीदना है। तो आप क्या करते हैं कि वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल दी गई होती है। आप उसके बारे में उसको एनालिसिस करके आपको लगता है कि खरीदने के लायक है तो आप उसको परचेस कर लेते हैं, और जितने रुपए की मिल रही है आप तुरंत ही डिजिटल पेमेंट करके उस सामान को अपने यहाँ डिलीवर करवा लेते हैं। फिलहाल के लिए ये आज के टाइम में ऐसा हो रहा है। तो दिन हो चाहे रात हो, चाहे जो भी टाइम हो, उस टाइम पर आप जो कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं आप खरीद सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में आपको कुछ भी खरीदना होता था तो आप बाजार जाते थे, आप इंतजार करते थे उस समय का जब आप बाजार जाएंगे। लेकिन आज आपको घर बैठे ही सारी फैसिलिटीज आपको घर बैठे ही मिल जा रही है। तो आज के टाइम में बाजार की ये परिभाषा होती है। फिलहाल के लिए हमारा आज का जो टॉपिक है बाजार है। इकोनॉमिक्स में बाजार विस्तृत रूप है, वो क्या है वो समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये जो मार्केट का प्रकार है, मार्केट का जो आपको श्रेणी दी गई है, यानी बाजार की श्रेणी दी गई है, वो कुछ चीजों पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, ध्यान से समझिए। यानी डिपेंड्स अपॉन थ्री थिंग्स। यहाँ पर जो आपका बाजार है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। अब बाजार तीन चीजों पर निर्भर करता है, इसका क्या मतलब है, पहले इसको मतलब समझिए ध्यान से। लिखा है यहाँ पर कितनी फर्म है, यानी नंबर ऑफ फर्म, वो कितनी है मार्केट में बनने के लिए। क्या नंबर ऑफ फर्म्स, यानी फर्म की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट करता है। जी हाँ। अब कैसे करता है इसको आपको समझना है। ध्यान से समझिए कि फर्म का पहले आप मतलब समझ लीजिए कि फर्म का मतलब होता क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि आपने सुना होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ा वाला उद्योग। अब कपड़े वाले उद्योग में आपने बहुत सारे शॉप्स देखे होंगे, मार्केट में पूरा भरा हुआ शॉप्स है भाई। अगर आपको कुछ भी खरीदना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। बाजार में अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप जैसे ही किसी गली में एंटर करेंगे तो आपको देखेंगे तमाम प्रकार के आपके शॉप्स मिल जाएंगे, और वही जो छोटे मोटे शॉप्स हैं वही क्या है, आपकी एक फर्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई दुकान है, दुकान को आपकी तुलना आप फर्म मान सकते हैं। ठीक है,
अब बेसिकली फर्म का जो मतलब यही होता है कि कोई भी यूनिट है, अगर वो यूनिट किसी वस्तु को बना रही है, किसी वस्तु को सेल कर रही है यानी बेच रही है, अगर वो अपने प्रॉफिट के लिए बेच रही है यानी अपने लाभ के लिए बेच रही है, तो वो फर्म हो जाती है, वो चाहे दुकान हो चाहे कोई कंपनी हो, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कितनी फर्म है, नंबर ऑफ फर्म कितने हैं, अगर ज्यादा फर्म है कम फर्म है तो उस हिसाब से आपका जो मार्केट होता है वो तय होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, वस्तुओं का स्वरूप कैसा होता है, यानी आप जो वस्तु बना रहे हैं या आप जो वस्तु बेच रहे हैं वो वस्तु का स्वरूप कैसा है, क्या वो वस्तु आपके पास जो है वो एक समान है या अलग अलग आपके पास वस्तुएं हैं, क्या अलग अलग जो वस्तुएं हैं उसमें आपके डिफरेंसेस हैं, यानी जो आपके पास वस्तु है, जो भी आपके पास सामान है, क्या वो सामान सभी अलग अलग हैं या फिर एक जैसे आपके नजर आते हैं। इस आधार पर भी आपका जो बाजार का फॉर्म होता है यानी बाजार के जो प्रकार होते हैं वो भी डिसाइड होते हैं। अगला यहां पर आप देख सकते हैं प्रवेश की शर्त, यानी आपके पास जो भी फर्म्स है यानी जो भी फर्म्स हैं वो फर्म उस इंडस्ट्री में आसानी से प्रवेश कर जाती हैं, यानी उसके लिए क्या कोई कंडीशंस होती हैं, नहीं होती हैं, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने के लिए जो भी कंडीशंस होते हैं क्या वो दुकान यानी जो फर्म्स है क्या उस कंडीशन को वो पूरा कर रहा है जिसकी वजह से वो फर्म उस इंडस्ट्री में प्रवेश कर सकती है। तो बेसिकली आपका जो बाजार है, बाजार में एंट्री के लिए यानी बाजार बनने के लिए आपके पास 3 शर्तें मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। कितनी फर्म्स होती है यानी नंबर ऑफ फर्म्स कितनी होनी चाहिए, के बाद वस्तुओं का स्वरूप कैसा है, क्या ये वस्तुएं अलग अलग हैं या एक जैसे हैं, इसको आपने देखा। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि जो प्रवेश की शर्त है यानी आपके जो फर्म है वो फर्म उस इंडस्ट्री में प्रवेश करने के लिए जो भी कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करती हैं, यानी उसको मानती हैं कि नहीं मानती हैं, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से समझिए। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं कि कितनी फर्म है, नंबर ऑफ फर्म्स का क्या मतलब होता है बाजार में। ध्यान से समझिए, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल की दुकान है, ठीक है, मोबाइल एक इंडस्ट्री होती है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मोबाइल की, तो मोबाइल की इंडस्ट्री बड़ी है। अब कई प्रकार की जो फर्म्स होती हैं, कई प्रकार की जो फर्म होती है, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि फर्म्स है, ठीक है, अब कई सारे फर्म मिल करके, बहुत सारे फर्म्स, ये सब फर्म्स मिल करके एक इंडस्ट्री बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इंडस्ट्री, ठीक है, ये इंडस्ट्री का निर्माण करती हैं। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में हम कपड़े का इंडस्ट्री लेते हैं, ठीक है, ये आपकी कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, कपड़े का उद्योग हो गया। अब कपड़ा उद्योग ये हो गया, लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने वाली जो फर्में हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप भी देखते होंगे मार्केट में बहुत सारे शॉप्स खुले हैं, आप जिस शॉप से भी जाना चाहे उस शॉप से आप अपने स्वेच्छा से जा सकते हैं, सामान को खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। तो ये बेसिकली ये अंतर होता है, ठीक है, इसको आप रियल लाइफ में भी आप रिलेट कर पाओगे। दूसरी चीज, वस्तुओं का स्वरूप कैसा है। अब कपड़े में भी बहुत सारे कपड़े आते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे प्रकार के कपड़े देखे होंगे, कॉटन के आते हैं, नायलॉन के आते हैं, मतलब टेरिकॉट आते हैं, कुछ भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल फोन का इंडस्ट्री देख लीजिए, मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में आपने देखा होगा बहुत सारे फोन होते हैं, रियलमी, ओप्पो, वीवो, एमआई, तो कई प्रकार के आपके मोबाइल की इंडस्ट्री है। और इतना ही नहीं, मोबाइल की इंडस्ट्री तो है लेकिन कई सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे जहां पर केवल रियलमी का ही फोन बिकेगा, कई सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे, शॉप्स मतलब इन द फॉर्म्स, तो बहुत सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आपको केवल वीवो का ही फोन मिल जाएगा। और ऐसा भी होता है, बहुत सारे शॉप्स ऐसे होते हैं जहां पर उस शॉप्स में, उस फर्म में आपको रियलमी के अलावा भी ओप्पो का फोन भी मिल जाता होगा, रियलमी का फोन मिलता ही मिलता है, एप्पल का भी रखते हैं, वीवो का भी रखते हैं, एमआई का रखते हैं, जियोनी का रखते हैं, मतलब नंबर ऑफ जितने भी वेराइटीज हैं आपके फोन्स की वो सब रखते हैं। तो इस आधार पर भी होता है। अगला, प्रवेश की शर्त क्या है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो, आपको इस सेशन से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, आप इस सेशन से कुछ भी आप अपने रियल लाइफ में खुद को रिलेट कर पाए हो, तो बेसिकली आपके नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा। और आपका इस सेशन का फीडबैक कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।